Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। रोए थे बहुत रो लिए थे बहुत। तो फिर हमने अपने हस्बैंड से भी मुलाकात करी थी। हमने इनसे भी कहा था हमसे ना हो पा रहा है और नहीं होगा, क्योंकि 1.5 साल हो गए थे सज़ा से पहले। 1.5 साल में से जो बहुत तकलीफ़ बहुत थी, तो इन्होंने कहा नहीं यार कर लो चुनाव, तो तुम ही लड़ लो। अच्छा ये कुछ बोलते हैं तो उससे पहले राष्ट्राध्यक्ष ने फैसला लिया था। बहुत बड़ी मदद मिल रही है, हाँ पार्टी से बहुत बड़ी मदद मिल रही है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इन 9 सीटों में से एक सीसामऊ विधानसभा सीट है और इस सीट पर इस वक्त हम इस क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ की जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी नसीम सोलंकी जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे उनकी तैयारी को लेकर। बहुत स्वागत आपका यूपी तक पर। बहुत शुक्रिया। ये बताइए, क्योंकि अब देखिए चुनावों की जो तारीख है वो थोड़ी आगे बढ़ चुकी है, आप लोगों को और भी समय मिल गया है अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, तो उपचुनाव की तैयारी पहले बताइए कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छी कह सकते हैं, क्योंकि हमें जहाँ भी जा रहे हैं बहुत सारा प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, दुआएं हर तरफ हमको बहुत मिल रही है। बहुत मतलब पब्लिक का रिस्पांस ठीक मिल रहा है? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। कितना मुश्किल आप इस चुनाव को देख रही हैं, क्योंकि आप मतलब आपके अभी हस्बैंड नहीं है यहाँ पे साथ में, तो अकेले मतलब आप कर रही हैं, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण है? है तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पहला ऐसा चुनाव और पहली बार हम चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें ये नहीं है साथ में। और इन्होंने जब 4 चुनाव लड़े तो हमने इनके साथ बहुत, जितनी हमसे मेहनत हुई इससे ज़्यादा करा है, पर हमको थोड़ा इस चीज़ का है कि ये साथ में नहीं है, ये बस चुनौती है। बाकी तो पूरा जो है पूरा समाजवादी परिवार, सीसामऊ की जो परिवार है सब है, मेरी मदद हो रही है सब तरफ से। पूरा परिवार साथ में खड़ा हुआ है? हाँ परिवार भी है, सोलंकी परिवार भी है, समाजवादी परिवार भी है। अब तो इंडिया गठबंधन से है तो पूरा कांग्रेसी परिवार भी है, तो है काफ़ी है लोग, पर ये नहीं है तो एक कमी है। एक कमी तो खल रही हाँ है। कमी खल रही है बहुत। अच्छा, अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, हालांकि पीछे 3 चुनाव हमने देखे हैं सीट से सपा जीती है, उससे पहले कांग्रेस 3 बार, फिर बीजेपी 3 बार, तो यानी ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ही पार्टी, यानी हर पार्टी को जनता यहाँ पे मौका देती आई है। लेकिन पिछले 3 बार से जो है आपके जो हस्बैंड है वही जीतते आ रहे हैं, तो पिछले जो चुनाव का अंतर था बहुत ज़्यादा नहीं था, तो ये कोई टेंशन है मतलब कि अगर ये कमबड़ हो गया तो कुछ दिक्कत? नहीं, असल में हमारे राजनीति जो हमारे घर में 96 से पापा विधायक बने हैं और 93 से हमारे घर में राजनीति चल रही है। मेरे ससुर मरहूम ने इसकी जो नींव रखी, एक तरह से समझ जाए हमारे परिवार में, उसको हम लोग ने फॉलो करते 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 आज तक। तो पापा जब चुनाव लड़ते थे उस समय आर नगर से लड़े थे पापा, उसके बाद सेकंड भी आर नगर, विधायक जी ने फर्स्ट भी आर नगर से लड़े थे। पर ये जो 2012 से समीकरण बदलने से उनको सीसामऊ में, पर सीसामऊ के काफ़ी। अच्छा 2017 का जब एक चुनाव हुआ था उसमें मार्जिन कम था, क्योंकि उस समय जो है बहुत ठीक ठाक मोदी जी की लहर थी और ये था कि है, पर जब 2022 का हुआ तो उसमें 12,500 के अंतर से जीते थे। तो कोशिश है वो सारे रिकॉर्ड अब की बार टूटे नहीं चाहिए। तो इस बार किसकी लहर आप देख पा रही हैं क्षेत्र में? इरफान सोलंकी की। इरफान सोलंकी की लहर देख उनकी हमेशा रहेगी, हीरो है। अच्छा, जैसे हम तैयारी की भी आप बात कर रहे हैं, हस्बैंड साथ नहीं है, तो किस तरह से मतलब प्रचार प्रसार आप कर रही हैं, क्योंकि साथ होते हैं तो अलग तरीके की स्ट्रैटेजी होती है, अब आप अकेले कर रही हैं तो क्या प्लानिंग आपकी रहती है, किस तरह से? हमको मदद मिल रही है पार्टी से बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी मदद मिल रही है। हाँ पार्टी से बहुत बड़ी मदद मिल रही है और सुनील साजन जी को प्रभारी बनाया गया और हमारे राजेंद्र कुमार जी है वो, उनको गजाला ला रही है जी हैं, मतलब काफ़ी लोगों को पार्टी ने भेज रखा और हर तरफ से लोगों को आ रहे हैं, मेरी मदद हो रही है। और ख़ास तौर पे शहर में संगठन भी अपनी तैयारी चल रही है और जो दोनों विधायक जी है अमिताभ वाजपेयी जी का, तो खैर मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है एक भाई की तरीके, और बाकी सब लोग अपनी तरफ से। और कल कांग्रेस वाले भी आए थे सब, तो उनकी भी एक बहुत मजबूत और बड़ी टीम मेरे साथ मेहनत करी, तो ये है कि सब लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। अच्छा, बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुरेश अवस्थी, उनको लेकर क्या कहेंगे, उनको आप कैसे देख रही हैं, मतलब उनको आप टक्कर में मान रही हैं? नहीं, वो 2 बार हार चुके हैं ऑलरेडी, एक बार सीसामऊ से मेरे हस्बैंड से, एक बार आर नगर से वाजपेयी जी से। और खैर देखिए अगर वो ना होते कोई और तो वो होता तो मुकाबला तो होना ही था, तो कोई मेरे लिए वो नहीं है। बस हमको तो ये देखना है कि हमें अपनी सीट को बचाना है जो हम लोग 2022 में जीते हुए हैं। जब आपको पता चला कि अब आपको जो है चुनाव वो बिल्कुल इस तरह से अकेले लड़ना है, हस्बैंड नहीं होंगे साथ में, तब आपने क्या सोचा था? रोए थे बहुत रो लिए थे बहुत। तो फिर हमने अपने हस्बैंड से भी मुलाकात करी थी, हमने इनसे भी कहा था हमसे ना हो पा रहा है और नहीं होगा, क्योंकि 1.5 साल हो गए थे सज़ा से पहले। 1.5 साल में से जो बहुत
तकलीफ बहुत थी। तो इन्होंने कहा नहीं यार कर लो चुनाव, तो तुम ही लड़ लो। अच्छा ये कुछ बोलते हैं तो उससे पहले राष्ट्राध्यक्ष जी ने फैसला लिया था कि नहीं आप ही को लड़ना है चुनाव, आप मन बना लीजिए, तैयारी कर लीजिए, आपको ही ये लड़ना है चुनाव। तो फिर हमको लगा जब इतने जिम्मेदार इतने बड़े इंसान अगर हम पे भरोसा दिखा रहे हैं तो कुछ होगी बात। तो फिर हमने कहा नहीं अब तो लड़ना ही है। तो मतलब वो भरोसा जो आया कहीं ना कहीं, जो सबका भरोसा है उसकी वजह से एक वो हिम्मत मतलब मिली है। हाँ हिम्मत और ताकत मिली है। जो राष्ट्राध्यक्ष जी ने भी हम पे बहुत बड़ा भरोसा दिखाया, क्योंकि जिस तरह की सीट खाली हुई है सब कुछ, और अकेली महिला थी तो उनको लगा कि नहीं यार आप तैयारी करो, हम तैयार देख रहे हैं, पीछे से हम पूरा देख रहे हैं। और बाकी जो विधायक जी ने भी अंदर से कहा नहीं कि तुम ही को लड़ना है, कैसे होगा क्या है, अब अपना जो है तुम्हारे साथ पूरी टीम लगेगी, मिल जाएंगे तुम्हें लोग, परेशान ना होना। हालांकि 1.5-2 साल का जो सफ़र था हमने अकेले ने तय करा था, उस समय कोई था नहीं, और होता भी कैसे, प्रशासन से बहुत डरे हुए भी थे, किसी को बुलाते तो मदद मांगने तो कोई आता भी नहीं था। तो बहुत जब सज़ा हुई, जब वो वक्त था 1-2 महीने वाला, वो बड़े हम अकेले थे उस समय। तो मैं ऐसा लगा कि नहीं यार कहाँ हमने पंगा ले लिया, कहाँ हम चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि कोई है ही नहीं साथ में, कोई था ही नहीं। पर धीरे धीरे लगा कि जैसे को ऊपर वाले की अल्लाह की तरफ से मदद आ रही है, लोग मिलते चले जा रहे, जुड़ते चले जा रहे। अब यह है कि काफिला बन रहा है, तो शायद ठीक है, हम चुने ही गए शायद इसके लिए, तो ये अल्लाह का शुक्र है। आप सभी एकजुट हैं और मिलके जो है हाँ, अब हमको ताकत मिल रही है काफ़ी। अब तो इंडिया गठबंधन से हो गया, तो कांग्रेस से भी हमें बहुत बड़ी ताकत मिल रही है। हाँ तो बस ये है कि चलिए। अच्छा, आप पीछे कुछ दिन पहले मंदिर गई थी, पूजा कर रही थी वहाँ पर, उसके बाद आप पे फतवा जारी हो जाता है, उलेमा आपके कर देते हैं, तो कलमा पढ़िए तब माफ़ी मिलेगी, क्या कहेंगे उनको लेके? नहीं, वो मंदिर जाने का जो एक वो था, हम बता चुके कई जगह, पर हम आपको भी इसलिए, हम वहाँ से गुजर रहे थे, फिर हमारे साथ जो हमारी गाड़ी में और कार्यकर्ता थे, हमारे लोग थे जो हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, तो उनके भी घर हमें जाना था मंदिर के लिए, जो दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए। हम काफ़ी लोगों के घर भी गए थे। अच्छा, मेरा रास्ता वहीं से निकल रहा था, तो उन्होंने कहा मैम आ जाइए, भाभी 2 मिनट चलिए, आप दिया जला के सबको दीपावली की शुभकामनाएं बोल दीजिए। हमने ठीक है अगर आप लोगों की खुशी है। फिर उन्होंने बताया कि ये बलखंडेश्वर मंदिर है, इसमें विधायक जी ने 50 लाख का काम भी कराया, कभी आई हैं? हमने कहा नहीं मंदिर कभी नहीं आए ना, हमें मालूम है, हमको पता भी नहीं था वही मंदिर है। तो उन्होंने कहा यही मंदिर, चलिए हम आपको, पहली बार हम उसमें गए थे मंदिर में और पहली बार देखा था। उन्होंने हमसे कहा जल डाल दीजिए इसमें, तो हमने बल्कि 1 मिनट कहा, हमने भैया ऐसा ना आपके धर्म के गुरु जो है नाराज़ हो जाए, क्योंकि हमें भी नहीं ठीक लग रहा है कि हो सकता है, हमने कभी करा नहीं। कि विधायक जी ऐसा करते थे? उन्होंने कहा हाँ सब करते हैं, विधायक जी भी करते थे। कभी मैंने विधायक जी से पूछा नहीं ना, उन्होंने हमको राजनीति का कभी बताया, हमको कुछ भी नहीं मालूम, एक जो है एक अल्फाज नहीं पता राजनीति का। उन्होंने कभी घर पे आके डिस्कस भी नहीं करते थे, कभी घर बाहर की बात कभी घर पे करते भी नहीं थे, हमको बताते भी नहीं थे। उनको पता था हमें राजनीति में आना नहीं है, तो इसलिए कभी बात भी नहीं। तो उन्होंने बोला विधायक जी भी करते थे, डाल दीजिए, ऐसा कुछ होता नहीं। हमने डाल दिया। अब वो अगले दिन जो है फतवा आया, तो खैर जो फतवा की बात है, हमारे जो मौलाना मौलवी साहब है, उन्होंने जो है वो भी एक दर्जा प्राप्त है, उनको भी एक मतलब काफ़ी नॉलेज है, तो उन्होंने जो चीज़ बोली है हम उस चीज़ का ख्याल रखेंगे। देखिए वो भी समझ रहे हैं और लोग भी जान रही हैं कि वो एक नादानी समझ लीजिए, भूल हो गई थी। हमें हमारी ना नीयत थी, मेरे ना जहन में था कि मुझे ऐसा करना है। उन्होंने बोला हम करते चले गए। उसके बाद वो जो मंदिर में है पुजारी जो शुद्धिकरण वहाँ पे करते, उनकी तस्वीरें हमने देखी हैं। हाँ तो वो मतलब उनका ये कहना है कि भाई कि उनका मतलब मंदिर का वहाँ का अपमान कर दिया है, भगवान का अपमान कर दिया है। इस तरह के अगर मतलब आप वहाँ पे जाती हो और फतवा जारी हो रहा है तो ये तो मतलब उनके लिए अपमान है। नहीं, अगर वो मंदिर को शुद्धिकरण करा रहे हैं जो भी, तो वो उनका एक ठीक है प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि फिर बाद में हमको पता चला कि कभी राष्ट्राध्यक्ष जी भी कोई मंदिर में गए थे तो उसका भी शुद्धिकरण हुआ था। तो वो बाद में हमको हमारे पार्टी के लोगों ने बताया। तो खैर मेरे लिए हम उनसे तो बड़े हैं नहीं, तो अगर अखिलेश जी के साथ हुआ है तो हम तो बहुत अदना से सिपाही हैं समझ लीजिए। दूसरा अगर हम सीसा मऊ में, क्योंकि आपके जो हस्बैंड ने लगातार 3 बार यहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं, तो जब वो चुनाव लड़ते थे तब उनके पास जो लोगों का, उनके समर्थकों का जो समर्थन रहता था, और अब आप चुनाव लड़ रही हैं, तो उनको जो समर्थन मिलता था और जो आपको समर्थन मिल रहा है, दोनों में कितना फ़र्क आप देखती हैं? फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि जब विधायक जी लड़ते थे तो हमें तो वो हर चेहरे दिखाई देते थे जो आसपास होते थे। अभी वो नहीं है, काफ़ी लोग डरे हुए भी हैं, अगर किसी को बुलाते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास थाने से नोटिस आया हुआ है। तो वैसा हमें सपोर्ट मतलब उस तरीके का नहीं मिल रहा है जो विधायक जी को मिलता था, क्योंकि काफ़ी लोग जो है कह रहे हैं हमें प्रशासन की तरफ से डराया जा रहा है, और हमको हमारे जो कार्यकर्ता थे और जो विधायक जी के बहुत करीबी लोग थे,
तो उनके पास लगभग सबके पास 116 की नोटिस पहुंच गई है और जो है वो क्या कहते हैं नोटिस आ गई है कि आप लोग जो है चुनाव को वो ना रहें। तो इन लोगों को सुना है एरिया में कुछ छापेमारी चल रही है, ऐसा हाँ भी इन हुआ है लोगों हाँ वो कोई कह रहा है कि हमारे वहाँ बिजली के छापे हो गए हैं, कोई कह रहा है नगर निगम के। तो ये भी सारी चीज़ें सुनने में आ रही है मेरे साथ भी, और है काफ़ी लोग आते हैं तो हमसे शिकायत करते हैं कि मैम बताइए भाभी हम कैसे लगे आपके साथ में, हमें तो बुलाया जा रहा थाने पे, हमें डराया जा रहा है। तो ये माहौल चल रहा है, पर हमें खुशी है इस बात की कि सीसामऊ की जनता परिवार जो है मेरा सीसामऊ का, वो इस बार चुनाव लड़ा रहा है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अल्लाह चाहेगा एक एक घर से वोट निकलेगा और वो मेरा सीसामऊ का परिवार मुझे लड़ा रहा है इस बार। आगे हमने सुना है अभी हाल फिलहाल में आपकी जो सास हैं उनका एक्सीडेंट भी हुआ है, कैसी हैं अब वो? अब कैसे हुआ, मतलब कैसे कंप्लीट उनको रेस्ट बताया गया, उनके जो है सर में ऑलमोस्ट ये पूरा जो है पूरा कट गया, तो उनको 20-25 टाँके आए हैं। और उसके बाद जो है गाड़ी पूरी डैमेज हो गई। दोनों बेटियां मेरी वो जा रहे थे, उन लोग महाराजगंज अपने बेटे से मिलने जा रहे थे और बच्चियां जो है पापा से क्योंकि यहाँ हम चुनाव की वजह से 20-25 दिन से हम गए नहीं है। वो उनको बहुत गहरी चोट आ गई है, बेटी को भी, बड़ी वाली को ये आ गई है और मम्मी को तो बहुत ज़्यादा आ गई है। तो ये दिक्कत तो हमारे साथ बनी हुई है और हम विधायक जी को इतनी दूर जो जेल में रखा हुआ ना, वो मेरे लिए बहुत से जो कठिन वक्त होता है परेशानी का यही होता है कि हम लोगों को जो 400 किलोमीटर जाना आना 900 किलोमीटर का हमारा हो जाता है सफ़र, वो एक हम लोगों के लिए दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो वो मम्मी जब जा रही थी, कोहरे का वक्त है और है हाईवे तो है ही, खैर खतरा तो होता है। सुबह के समय हुआ, शाम में कब हुआ? सुबह हुआ 7 बजे, हाँ 7 बजे हुआ था क्योंकि यहाँ कन्वेंशन चल रही थी तो उन लोग रात में निकली थी और गाड़ी भी ख़राब हो गई थी, पंचर हो गया था गाड़ी, 3-4 घंटे उसमें लग गए। तो खैर सुबह का वक्त था, कोहरा भी था और कुछ ड्राइवर की आँख भी लग गई थी, तो ट्रक से भिड़ गए थे। ये बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ यहाँ से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी सीसामऊ से नसीम सोलंकी जी, जिनसे हमने बातचीत की है और इनका ये कहना है कि जो सबसे बड़ी कमी जो फिलहाल इन्हें नजर आ रही है वो है इनके हस्बैंड की, क्योंकि अगर वो साथ होते तो और भी ज़्यादा समर्थन यहाँ पर मिलता, लेकिन फिर भी सभी का साथ और साथी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं तो कांग्रेस का भी पूरा सपोर्ट उनको यहाँ पर मिल रहा है और उनके समर्थकों का भी सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि कुछ उनके जो समर्थक हैं वो उनके सामने अभी नजर नहीं आ रहे हैं, जो कि इरफान सोलंकी यानी कि जो हस्बैंड है उनके चुनाव के प्रचार प्रसार के समय वो साथ थे। तो कहीं ना कहीं इनके कुछ कार्यकर्ता हैं वो अभी डरे सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कहना है इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी का। यूपी तक के लिए सीसामऊ से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।